Welcome to my channel Math Lesson with Shanzi. Today lecture is going to be very interesting because we are going to study algebraic expressions and algebraic formula. 9th क्लास का यूनिट नंबर 4 हमने स्टार्ट किया हुआ है algebraic expressions and algebraic formula. यूनिट नंबर 4 की एक्सरसाइज 4.1 है. 4.1 एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट है. 4.2 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 7 तक हमारे कंप्लीट हैं. क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट ए और बी थे, वो भी हमारे कंप्लीट हैं. उसके अलावा 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7 क्वेश्चन कंप्लीट है. आज हमने स्टार्ट करना है क्वेश्चन नंबर 8 एंड क्वेश्चन नंबर 9 आज हम करेंगे. तो क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 9 को करने से पहले हम ये देख लें कि हमने जो है इसमें क्या करना है. क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 9 को करने से पहले आपको अलजेब्रिक फार्मूलाज आने चाहिए. 4.2 एक्सरसाइज को करने से पहले उन्होंने हमें 5 फार्मूलाज दिए हैं. जब तक वो आपको फार्मूलाज अलजेब्रिक फार्मूलाज नहीं आते होंगे तो आपको 4.2 एक्सरसाइज नहीं आएगी, मुश्किल लगेगी. क्योंकि जब हमें फार्मूलाज ही नहीं आते होंगे तो हमें कैसे पता चलेगा कि हमने कौन से क्वेश्चन में कौन सा फार्मूला पुट करना है. इसलिए पहले हमें फार्मूलाज याद करने पड़ेंगे, उसके बाद हम 4.2 एक्सरसाइज ईज़िली कर सकते हैं. 4.2 एक्सरसाइज काफ़ी आसान है, ईजी है उनके लिए जिन्होंने अलजेब्रिक फार्मूलाज याद किए हुए हैं. और जिन्होंने अलजेब्रिक फार्मूलाज याद नहीं किए हुए उनके लिए तो खैर मुश्किल है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है. बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है. लॉन्ग क्वेश्चन हमारा जो है पार्ट बी जो है क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट जो है वो 4.2 एक्सरसाइज से ही मोस्टली आता है, या 4.4 से आता है या 2 से. ज़्यादातर जो है ये 4.2 एक्सरसाइज से आता है. तो इसलिए 4.2 एक्सरसाइज काफ़ी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज भी है, इजी भी है उनके लिए जो अलजेब्रिक फार्मूलाज याद करेंगे. तो स्टार्ट करते हैं. नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 9 का भी फार्मूला सेम क्वेश्चन नंबर 6 और 7 जैसा है. क्वेश्चन नंबर 6 और 7 में हमने एडिशन के साथ किया था. क्वेश्चन नंबर 8 और 9 में हमने करना है सब्ट्रैक्शन के साथ. फार्मूला सेम वही है. फार्मूला 3 यूज़ हो रहा है इस क्वेश्चन में भी. तो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि ये क्वेश्चन किस तरह से सॉल्व होगा. तो लेट्स स्टार्ट. क्वेश्चन नंबर 8 है इफ x माइनस वाई इक्वल्स टू 4 एंड एक्स वाई इक्वल्स टू 21 देन फाइंड द वैल्यूज़. आपने वैल्यू फाइंड करनी है x3 माइनस y3. अब क्वेश्चन नंबर 4 में हमें दिया हुआ है कि x माइनस वाई की वैल्यू 4 दे दी गई है, एक्स वाई की वैल्यू 21 दे दी गई है. देन फाइंड द वैल्यू. आपने वैल्यू फाइंड करनी है x3 एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब. अब ये तो आपने पहले पढ़ा ही हुआ है कि फॉर्मूला जो है हमने लास्ट उसमें क्वेश्चन में किया था. क्वेश्चन नंबर 6 एंड 7 में जो फार्मूला यूज़ हुआ था वो था हमारे पास प्लस का, और ये फार्मूला हमारे पास माइनस का है. तो फार्मूला है, फार्मूला 3 हमने पढ़ा था, a माइनस बी पावर 3 इक्वल्स टू a क्यूब माइनस 3ab फिर a माइनस बी क्यूब. ये फार्मूला हम पढ़ चुके हैं. कौन सा फार्मूला है कि a माइनस बी क्यूब, उसके बाद a3 माइनस 3ab और a माइनस बी 3. ठीक है. अब इस फॉर्मूले को यूज़ करते हुए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे. किस तरह से ये क्वेश्चन हमारे पास सॉल्व होगा. क्वेश्चन है, अब यहाँ भी हमें दिया हुआ है x माइनस वाई हमें दिया गया है इक्वल्स टू 4 के. ठीक है. यहाँ पे हम लिखेंगे x माइनस वाई इक्वल्स टू 4 क्यूब, इसका भी क्यूब ले लेंगे और यहाँ से 4 का भी क्यूब ले लेंगे. ठीक है. अब ये फार्मूला किस तरह खुलेगा, ये आपके पास a है, ये है आपके पास b, तो इस तरह से ये खुलेगा x3 माइनस 3x वाई, बी जो है वो आपका y है यहाँ पर, और फिर a माइनस बी तो x माइनस वाई माइनस है. ठीक है. अब b है y3. 4 को यहाँ इक्वल्स टू 4 को आपने यहाँ पे 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है. 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करने का मतलब है कि 4 को 3 बार मल्टीप्लाई करना है. 3 से मल्टीप्लाई नहीं करना, 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है. इस तरह से करेंगे आप मल्टीप्लाई. 4 मल्टीप्लाई बाय 4 इक्वल्स टू आ जाएगा 64 के. यहाँ पर हम लिखेंगे 64. नेक्स्ट क्वेश्चन है x3 माइनस 3. अब एक्स वाई की वैल्यू हमें उन्होंने दी हुई है. एक्स वाई की वैल्यू है 21, तो हम यहाँ पे एक्स वाई में 21 वैल्यू पुट करेंगे और यहाँ आ जाएगा x माइनस वाई.
x माइनस वाई की वैल्यू भी उन्होंने दी हुई है, वो भी हमने पुट करनी थी। नेक्स्ट स्टेप में कर लेते हैं पुट, इक्वल्स टू 64 एक्स क्यूब माइनस 321 और x माइनस वाई की वैल्यू इक्वल्स टू 4 के है, तो यहाँ पे आप 4 पुट करेंगे। आप इस स्टेप में भी 4 पुट कर सकते थे, मुझे याद नहीं रहा, तो फिर मैंने नेक्स्ट स्टेप में 4 पुट कर लिया, ठीक है। -y3 इक्वल्स टू 64। अब ये तीनों वैल्यूज़, इनके दरमियान में कोई साइन भी नहीं है। जब आपके पास वैल्यूज़ के दरमियान में कोई साइन ना हो तो आपने उन वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। मल्टीप्लाई करते हैं 321 और 4 को, 3 मल्टीप्लाई बाय 21 मल्टीप्लाई बाय 4, आंसर है 252। x3 माइनस 252 माइनस y3 इक्वल्स टू 64। देखिए अब हमने फाइंड करना है x3 माइनस y3 का क्यूब फाइंड करना है। अब ये x क्यूब माइनस वाई क्यूब है। अब ये कांस्टेंट है, -252 कांस्टेंट है। प्लस कांस्टेंट माइनस इस साइड जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का है कांस्टेंट, तो ये प्लस का हो जाएगा। 64 है प्लस 252। अब 64 तो अपनी जगह पे ही है, 252 इस साइड पर आ जाएगा, इस साइड आके ये क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। आपने अब इन दोनों को ऐड करना है, 64 प्लस 252 को, 252 में हम 64 प्लस कर देते हैं, प्लस 64 316 आंसर आ जाएगा हमारा। हमने फाइंड करना था एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, फाइंड हो गया है, आंसर आ रहा है 316। तो ये हमारा था क्वेश्चन नंबर 8। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में है, इफ़ 5y माइनस 6y इक्वल्स टू 13 and xy equals to 6, then find the values of 125x cube minus 216y cube। आपने फाइंड वैल्यू करनी है 125x क्यूब माइनस 216y क्यूब की, और वैल्यूज़ हमें यहाँ दी गई हैं 5x माइनस 6y इक्वल्स टू 13, xy की वैल्यू दी गई है 6। वैल्यूज पुट करेंगे। अब हम देखते हैं इसमें कौन सा फॉर्मूला यूज़ होगा। इसमें भी सेम फॉर्मूला हमारा यही यूज़ होगा जो हमारा क्वेश्चन नंबर 8 में यूज़ हुआ है, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 8 में जो फॉर्मूला यूज़ हुआ है सेम वही हमने यहाँ पे भी यूज़ करना है, वही चीज़ वही फाइंड करनी है। तो इसलिए हमें 5x माइनस 6y इक्वल्स टू 13 दे दिया गया। इसमें इसका हम क्यूब लेंगे और क्यूब लेने के बाद फिर हम इसको खोलेंगे। देखते हैं, नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। फॉर्मूला जो इस क्वेश्चन में यूज़ हो रहा है वो है a माइनस बी क्यूब इक्वल्स टू a क्यूब माइनस 3ab a माइनस बी माइनस बी क्यूब, ठीक है। ये फॉर्मूला इस क्वेश्चन में यूज़ हो रहा है। a माइनस बी क्यूब है, ये किस तरह खुलेगा, a क्यूब माइनस 3ab a माइनस बी क्यूब, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन में। क्वेश्चन था हमारे पास 5x माइनस 6y इक्वल्स टू 13, इसका हमने क्यूब लेना है। क्यूब ले लेंगे हम दोनों साइड पे। क्यूब किस तरह से अब खुलेगा, इस तरह। यहाँ पे ये 5x जो है वो हमारे पास a है और 6y हमारे पास b है। अब सेम उसी फॉर्मूले की तरह हम खोलेंगे फॉर्मूला। अब 5x क्यूब माइनस 3a है 5x और b है हमारे पास 6y और यहाँ a माइनस बी, a है 5x माइनस b हमारे पास है 6y और फिर आ जाएगा माइनस b है हमारे पास 6y है ना, 6y क्यूब इक्वल्स टू, अब ये 13 को हमने 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। यहाँ जो 13 है इसको हमने 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करने का मतलब है कि आपने 13 3 टाइम्स लिखना है। 13 मल्टीप्लाई बाय 13 मल्टीप्लाई बाय 13 इक्वल है 2197।
2197, ठीक है, 2197 आ जाएगा। अब हमें यहाँ पे वैल्यूज़ दी गई हैं 5x, 5 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है आपने, 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5, ये आ जाएगा 125। यहाँ पर हम लिखेंगे 125x³ माइनस, अब ये जो हमारे पास कोफिशिएंट है, जैसे कि 5 है कोफिशिएंट है, 6 है, 3 है, कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई कर लेंगे क्योंकि ये सारे मल्टीप्लाई हो रहे हैं आप इसमें। 3 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 6, यहाँ पे हमने इनको मल्टीप्लाई कर दिया कोफिशिएंट को। 5 जैसे कोफिशिएंट है, यहाँ से 6 भी कोफिशिएंट है, इसको 5, 6 और 3 को मल्टीप्लाई कर दिया, 90 आ गया, ये एक्स वाई आ गया। और 5x माइनस 6y की वैल्यू उन्होंने हमें दी गई है, क्वेश्चन में ये 13 है, यहाँ पे हम 13 पुट कर देंगे, माइनस 6y³ है तो 6y को 6 को आपने 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, 6 मल्टीप्लाई बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 6 इक्वल आ जाएगा 216 के। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 216y3 इक्वल्स टू है 2197, ठीक है। अब आपने यहाँ पे लिखना है 2125x³ माइनस 90, एक्स वाई की वैल्यू उन्होंने हमें दी हुई है, एक्स वाई की वैल्यू है 6, यहाँ पे 6 पुट करेंगे 13 आ जाएगा, माइनस 216y3 इक्वल्स टू है 2197, ठीक है। अब आपने इन तीनों वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई कर देना है, 125x³ माइनस 216y³ माइनस, ये वैल्यूज़ हैं हमारे पास 90 मल्टीप्लाई बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 13, ये आ जाएगा 7020। यहाँ पर हम लिखेंगे 7020 इक्वल्स टू है 2197। हमने फाइंड करना है 125x³ माइनस 216y³, ठीक है। ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट इक्वल के उस साइड पे चला जाएगा, 125x³ माइनस 216y³ इक्वल्स टू है 2197, अपनी जगह पर ये 7020 जो है इस साइड पे आया है इक्वल के, जब ये माइनस के जब इक्वल के साइड से पे आएगा तो ये प्लस का हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 7020। अब हम इन दोनों को ऐड कर देंगे क्योंकि ये ऐड हो रहे हैं, माइनस 216y³ इक्वल्स टू है हमारे पास 2197 प्लस 7020, इनको हम ऐड कर लेंगे, इसमें ही ऐड कर लेंगे 2197 इक्वल आ जाएगा 9217, ये हमारा आंसर आ गया। हमने वैल्यूज़ फाइंड करनी थी 125x³ माइनस 216y³ की, तो हमारी वैल्यू आ गई है 29217, तो ये है हमारा आंसर।